गुड मॉर्निंग। यह पिछला वीडियो जहाँ पर रुका था करंट अफेयर में, वहीं से आगे से ये क्वेश्चन है और 50 से ये 100 क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुल 50 क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे करंट अफेयर के। नियम पुराना है कि आपको हर क्वेश्चन के बाद 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप इस बीच आंसर सोच लीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे और आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। और 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 से 45 के बीच में सही करते हैं तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेस्ट मानी जाएगी। टेस्ट लगाइए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टेस्ट लगाने से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा, प्लस कुछ नए करंट अफेयर भी आपको पता चलेंगे जो आपके पेपर में आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का रिवीजन है। साल भर में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन्हीं का रिवीजन है, तो ये केवल रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। इसलिए ध्यान से इनको एक बार देख लीजिए, बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सको। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें और आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे, फिर आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? कोई निजी कंपनी है जो भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ सहयोग कर रही है। ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, ब्लास्टिक एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, इन चारों में से कौन सा सही होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। आपको 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर आंसर डी सही है। स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसरो के साथ सहयोग कर रही है, एक निजी कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई ड्रोन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? मतलब कि ड्रोन के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में वैक्सीन्स, कोरोना की वैक्सीन वितरित की जाएगी। तो किसने शुरू किया है? इसरो ने, ICMR ने, DRDO ने, IIT मद्रास ने। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ICMR एक संस्था है, इसने ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल को शुरू किया है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सेज और स्कैरेट पोर्टल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस वर्ग के लोगों के लाभ के लिए लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिक, रक्षा कार्मिक, किसान, SC ST। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनकी सहायता के लिए सेज और स्कैरेट पोर्टल को उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अगला है, हासोंग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका हाल ही में किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? हासोंग 8 एक मिसाइल लॉन्च की गई, किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही, उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया। उत्तर कोरिया जानते हो किम जोंग उन के हैं वहाँ, मतलब वहाँ के हैं वो। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के किस नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया गया है? आकाश प्राइम, आकाश डिलक्स, आकाश फाइटन, आकाश A1। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही, आकाश प्राइम नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है भारत की, इसने ही किया है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ई प्रमाणित प्रतियों को न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ई प्रमाणित प्रतियों को न्यायालय से जेलों में स्थानांतरित करने के लिए शुरू की गई प्रणाली का नाम बताओ। सुरक्षित, तेज, विजेता, उपहार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, तेज नामक एक प्रणाली शुरू किया है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायालयों की प्रतियों को जेलों में स्थानांतरित किया जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से कह सकते हो, तो ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने C-295 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है? एयरबस एक कंपनी है। 68, 40, 62, 56। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 56 मिसाइलें खरीदना है C-295 एयरबस कंपनी के साथ। तो रक्षा मंत्रालय ने इससे ये समझौता किया, इतनी मिसाइलें लेंगे, ऑप्शन डी सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राइवेटियर स्पेस एक नया स्पेस स्टार्टअप है। स्टार्टअप मतलब जो शुरुआत हुई है जिसकी, उसे स्टार्टअप बोला जाता है, जिसको अभी शुरू किया गया है, जिसकी स्थापना एप्पल इंक के सह संस्थापक, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया, वही पूछा है, के साथ साझेदारी एलेक्स फील्डिंग ने की है। मतलब कौन है जो सह संस्थापक हैं? जेनेट हिल, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वेंजियाक, एंडी हर्ट्जफील्ड। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, स्टीव वेंजियाक है इसके सह संस्थापक, ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है? 10, 8, 12, 9। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 9
अब कुल 9 क्या हो गई, एक तमिलनाडु का और एक पांडिचेरी का शामिल कर लिया गया। कुल 9 समुद्र तट जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन में डेनमार्क की संस्था ने शामिल किया है, याद रखिएगा। और जानते रहिएगा ये इको सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऐसे, मतलब भारत के ऐसे तट जो पर्यावरण को काफ़ी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग घूमने टहलने जाते हैं। तो अब ये 10 ऐसे तट इसमें शामिल कर लिए गए हैं। जो हाल ही में 2 शामिल हुए हैं, एक पांडिचेरी का है, एक तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन, इसके पहले 8 थे, अभी 10 हो गए हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ तीसरे समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रही थी, मतलब समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, ये पूछा जा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही, इंडोनेशिया के साथ होता है। तीसरा हुआ है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। 39, 63, 64, 54, 46। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 46वां है। कहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर सोचते हैं वैज्ञानिक ढंग से और नई नई चीज़ों को खोजते हैं, इनोवेट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो भारत उसमें 46वें स्थान पे। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत स्पेस एक्स ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दुनिया के पहले सभी नागरिक चालक दलों को लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत स्पेस एक्स कंपनी है ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दुनिया के पहले सभी नागरिक चालक दलों को लॉन्च किया है। ड्रैगन, CRS-4, इंस्पिरेशन 4, ट्रांसपोर्टर 4, क्रू 4। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इंस्पिरेशन 4 नाम के मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला नागरिक चालक दल है, जानते रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जेमेक्स 2021 किस देश के साथ भारत के वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है। जेमेक्स 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, बस पूछ रहा है किस देश के साथ होता है। जर्मनी, थाईलैंड, इटली, जापान। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जेमैक्स जापान, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। चलते नेक्स्ट पर। कुछ क्वेश्चन यहाँ खिलाड़ियों से हैं। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, F1 इटालियन ग्रांप्री 2021 के विजेता का नाम क्या है। लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन, डेनियल रिकियार्डो, जॉर्ज रसेल। फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, डेनियल रिकियार्डो। ग्रां प्री चैंपियन होता है ये, मतलब कि रेसिंग होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डेनियल रिकियार्डो जीते हैं इटालियन ग्रां प्री। क्वेश्चन ध्यान से देखें, फिर आंसर दिखाते हैं आपको। यूएस ओपन 2021 के संबंध में सही कथन का चयन करें। कथन देखें ध्यान से। आइए कथन और ऑप्शन से देख लेते हैं। कथन है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन के बारे में बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन है, लेयलाह फर्नांडीज ने महिला एकल का खिताब जीता है। पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन डी है, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के लिए अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। मतलब सबसे ज़्यादा गोल किस फुटबॉल खिलाड़ी ने किया है, ये पूछा जा रहा है। लियोनेल मेसी, नेमार, मोहम्मद सलाह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर MCCT के विजेता का नाम बताइए। फैबियानो कारुआना, मैग्नस कार्लसन, सर्गेई कारजाकिन, वेस्ले सो। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मैग्नस कार्लसन है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डूरंड कप। क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है। FC बेंगलुरु, FC आर्मी रेड, FC गोवा, FC मोहम्मडन। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, FC गोवा ने जीता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस देश को हराकर 2021 के एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? कतर, चीन, दक्षिण कोरिया, इटली। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है टेबल टेनिस में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है SV सुशील और वीरेंद्र लाकड़ा ने किस खेल आयोजन से संन्यास की घोषणा की? मतलब इन लोगों ने किस खेल से संन्यास ले लिया? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। पूछा जाता है ना कि हाल ही में इस व्यक्ति ने संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित है, वैसे क्वेश्चन है ये। चलिए ऐसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, दोनों हॉकी खेलते थे, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। राइडर कप 2021 किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। सरल क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है उस टेनिस दिग्गज का नाम बताएं जिसने, टेनिस का बात हो रही है, उस टेनिस दिग्गज का नाम बताएं जिसने हाल ही में अपनी चीनी साथी सुआई झांग के साथ 2021 का ओस्ट्रावा ओपन WTA 500 टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है? सानिया मिर्जा, सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, एशले बार्टी। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सानिया मिर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा, ये टेनिस का कौन सा खेल है? ये है 2021 का ओस्कावा ओपन ओस्कावा ओपन WTA 500। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सानिया मिर्जा थी इसमें, ये डबल का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट मैच से संन्यास घोषणा कर दी, उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? मतलब मोइन अली किस देश से खेलते थे? बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड के हैं मोइन अली, ऑलराउंडर हैं, ये जानते रहेगा, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तीन, एक, दो, सॉरी, 3 कांस्य, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 चांदी। पूछ जा रहा है कौन सा सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 3 चांदी जीता है इन्होंने, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रशियन ग्रांप्रिक्स बोलते हैं, ग्रांप्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन वेट्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इस बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रशियन ग्रां प्री एक कार रेसिंग होती है, उसके भी जीता है लुइस हैमिल्टन, कई बार ये जीत चुके हैं। तो आप अगर कभी नाम भी ना याद रहे तो लुइस हैमिल्टन पे आप तुक्का भी लगा सकते हो, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए किस खेल आयोजन में रजत पदक जीता है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, तीरंदाजी में उन्होंने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस शहर को आयोजन स्थल के रूप में नामित किया गया है? हॉकी विश्व कप के लिए चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार चर्चा में था, और वैसे भी जनरली आप जानते हो कि ज़्यादातर हॉकी के खेल वहीं आयोजित होते हैं, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें। क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने IBSF 6 रेड स्कूनर विश्व कप 2021 जीता है? गीता सेठी, दूसरा ऑप्शन है आदित्य मेहता, तीसरा ऑप्शन है पंकज अडवाणी, चौथा ऑप्शन है सौरव कोठारी। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, पंकज अडवाणी। हमने ये क्वेश्चन बहुत बार आपको करवाया है, अगर कहीं भी स्नूकर या बिलियर्ड्स की बात आए और अगर आपको नाम नए भी याद रहे, पंकज अडवाणी पे आप तुक्का लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत ज़्यादा दमदार खिलाड़ी है, कहीं भी जाते हैं हारते ही नहीं है, तो जानते रहेगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2022 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? क्या है? एक साथ साझा भविष्य के लिए, तेज उच्चतर मजबूत एक साथ, जुनून यहाँ रहता है, चमकते दिलों के साथ। तो होता ना, कुछ खेल होता है तो उसका एक थीम बनाते हैं, तो थीम क्या था, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, एक साथ साझा भविष्य के लिए, तो ऑप्शन ए सही। चलते नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है भारत के 70वें और नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया? SP सेथुरमन, कृष्णन शशिकिरण, R राजा ऋत्विक, श्रीनाथ नारायणन। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन R राजा ऋत्विक है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 71वें भी आ चुके हैं, 72वें भी आ चुके हैं, तो याद रखिएगा ये 70वें थे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD कौन नियुक्त किए गए हैं? एग्जिम बैंक के MD कौन है, बस ये पूछा जा रहा है। राकेश शर्मा, दिनेश खारा, हर्ष भूपेंद्र बंगारी, दिनेश खारा। 2 बार दिनेश खारा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें ध्यान से, केशव देसी राजू जिनका हाल ही में निधन हो गया ने पूर्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस पद पर कार्य किया है? आर्थिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव, कृषि सचिव। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, स्वास्थ्य सचिव के रूप में काम किया है, याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता रखा है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का विषय क्या था, थीम क्या था? ऑप्शन है 1 मिनट में लें जीवन बदलें, कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना, कार्रवाई के 40 सेकंड, आत्महत्या रोकने के लिए मिलकर काम करना। ये चारों ऑप्शन में क्या सही है? चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन देखेगा, काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन। नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत के किस राज्य में मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? मैंने एक वीडियो में आपको भारत के साल में चर्चा में रहे प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया था, उसमें इसके बारे में बताया होगा। तो नुआखाई के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलिए आंसर बताते हैं आपको, ये उड़ीसा से संबंधित है, फसल कटाई भी ये त्यौहार मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन है US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 2021 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के विजेताओं के नाम बताइए। ऑप्शन है शिव नादर, मल्लिका श्रीनिवासन, ऑप्शन दूसरा है N चंद्रशेखरन, जिम टैकलेट, ऑप्शन तीसरा है सुंदर पिचई, एडेना फ्रीडमैन, ऑप्शन चौथा है आधार पूनावाला, आदिल जैनुल भाई। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है पूछा जा रहा है, बताएं। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड का इनाम दिया गया है, मतलब अवार्ड दिया गया, तो ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? नीता अंबानी, मरिंडा फ्रेंच गेट्स, इंदिरा नूई, सत्या नडेला। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंदिरा नूई ने लिखा है पुस्तक, याद रखिएगा, पहले पेप्सिको के CEO भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है 23 वर्षीय शाश्वत नाकरानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे कम आयु के स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, वह किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? पेटीएम, फोनपे, विंजो, भारत पे। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, भारत पे के हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है सितंबर 2022 तक 1 वर्ष के लिए अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निखिल साहनी, चिन्नी कृष्णन, CK रंगनाथन, श्रीनिवासन V डेम्पो। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, CK रंगनाथन। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह को किस संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? CRPF, NCC, ICG, NSG। किसके वो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, NCC के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कमला भसीन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, होने यहाँ पर दिया है कि अलावा एक प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री थी, मतलब इसके अलावा और क्या थी? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन से देखें, पत्रकार, महिला अधिकार कार्यकर्ता, बास्केटबॉल खिलाड़ी, फिल्म निर्माता। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, महिला अधिकार कार्यकर्ता भी रह चुकी हैं, ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर, लेह, देहरादून, गुवाहाटी। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, लेह में किया गया है। वैसे भी आप जानते हो कि लेह हिमालय से भरा पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जंगलनामा नामक उस उपन्यास को ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है। उपन्यास के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी, चेतन भगत। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अमिताभ घोष है जंगलनामा पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। महेंद्र सिंह राणा, दुर्गा सिंह महाराज, सूर्य प्रकाश भाला, नरेंद्र गिरी। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, नरेंद्र गिरी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 2 चोटियों को फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की है। शिवांगी पाठक, गीता समोता, छंदा गायन, प्रेमलता अग्रवाल। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, गीता समोता है। अगला क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, लखनऊ। यूपी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नोएडा में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है किस प्रोग्राम ने एमी अवार्ड 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीता है? किस प्रोग्राम में जीता है? मेयर ऑफ स्टाइटन, द क्राउन, इसके अलावा टेड लासो, हैक्स। बताइए। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था द क्राउन, ऑप्शन बी सही था, याद रखेंगे द क्राउन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन सही होना चाहिए। अमरिंदर सिंह ने के त्यागपत्र के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? सुखविंदर सिंह रांधवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए आंसर बताते हैं आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, चरणजीत सिंह चन्नी। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने इन 50 में कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उन बच्चों के पास इसको ज़रूर शेयर करिएगा जिनका इस समय एग्जाम चल रहा है, क्योंकि ये रिवीजन है और उनके बहुत काम आ सकता है। जिन बच्चों का जीडी, एमटीएस या फिर यूपीएसआई का पेपर है उनके बहुत काम आने वाला है, तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कितना आंसर नंबर आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।